खुश किया है कि आज गांधी जी इनके कार्य से खुश है। एक नया बिहार देखने को मिला है। उम्मीद है कि इनके राह पर चलकर एक नया भारत देश का निर्माण होगा। आज 78 साल बीतने के बावजूद जिस तरह से बिहार दिखता था, जिस भय के माहौल में बिहार जी रहा था, जिस गड्ढे में बिहार चला गया था, उससे उबार कर आज नीतीश कुमार ने एक सुनहरा बिहार बनाया है, जिसको आज पूरी दुनिया देख रही है। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपने हर विभाग के साथ साथ में बिहार होम गार्ड्स को भी काफ़ी खुशहाल किया है। आपने 774 रुपया देकर जितना खुशहाल किया था, उससे बढ़ा करके आपने 1121 रुपया किया। पूरा बिहार का होम गार्ड्स आपसे काफ़ी खुश है। लेकिन इनके साथ जो विषम परिस्थितियां हैं, वो आज न जनता जानती है न सरकार जानती है। इसका कॉलअप प्लान जो है इतनी खतरनाक है, वो विवश है गुलामी की जंजीर में जीने के लिए। एक एक गिरिरक्षक वर्दी पहन करके चारों तरफ जिस तरह से आपकी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, समाज को संरक्षित करने का काम किया है, वहीं पर आज वह खुद गुलामी की जंजीर में जकड़ कर कराह रही है। आज 78 साल के बावजूद भी 370 धाराएं बदल सकती है, आपको 3 तलाक कानून बदल सकता है। भारत देश के ऐसे ऐसे कानून में संशोधन कर भारत की जनता को खुश किया जा रहा है। लेकिन उसी बीच में एक गिरिरक्षा वाहिनी का जवान आज भी अपने जिंदगी के खुशहाली के लिए गुलामी की जंजीर से बाहर निकलने के लिए करा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आजादी की भीख मांगते मांगते बहुत सारे आदमी थक सा गए हैं। मैं पदयात्रा आज 8वां दिन कर करके 180 किलोमीटर जब पदयात्रा किया, गांधी जी के धाराओं पर, उनके विचारों पर चलते हुए जब मैं आपके कार्यालय में आया, माल्यार्पण किया, गांधी जी को फूल अर्पण चढ़ाया, इस खुशी में कि आज मुझे यह वचन मिलेगा कि इसका कॉलअप प्लान और गुलामी की जंजीर आज महात्मा गांधी के आदर्श के कारण टूटेगी। क्योंकि भारत देश आजाद है तो होम गार्ड की भी आजादी मिलनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ, कॉलअप प्लान के अंतर्गत गिरिरक्षकों का शोषण, दोहन और भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसे आपको देखना बहुत जरूरी है। आप अगर इसे नहीं देखेंगे, इसको देखने वाला कौन मिलेगा? आपको तो बिहार का भगवान सभी मानते हैं। आप बिहार के शक्ल सूरत को बदलने, बिहार की जनता को इस तरह से भयमुक्त जीने के लिए और आजाद कराने में जिस तरह की भूमिका निभाया है, आज बिहार का होम गार्ड भी आपसे यह गांधी के रूप धर करके गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आपसे मांग करती है कि आप इनके गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए कॉलअप प्लान को आप समाप्त करें और इनकी भी 365 दिन की कर्तव्य जो निर्धारित की जाती है सभी विभाग को, वह आप इसको लागू करें। कुछ महिलाओं की जो अन्य विभाग में कर्मचारियों को आप, जो महिला सम्मानित है, महिला को आप सम्मान करने की निगाह रखते हैं। बिहार के तमाम महिलाओं को सभी जगह आरक्षित करके बिहार को सम्मानित किया है। उन महिलाओं को बिहार होम गार्ड्स के अंतर्गत काम करने वाली महिलाओं को सम्मान नहीं मिलती है। क्या वह महिला नहीं है? क्या उसे मातृत्व अवकाश की आवश्यकता नहीं होती है? क्या बिहार के होम गार्ड्स अगर रिटायर कर जाएंगे, रिटायरमेंट के साथ खाली हाथ में घर जाने से क्या उसको बुढ़ापे का यही सहारा मिलता है? आज सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, हर पुलिस वाले को 1 वर्ष में आप वर्दी देते हैं, वही वर्दी मैं 2 सालों भर पहनता हूँ। क्या उस वर्दी में बहुत मजबूती होती? क्या इसे भी 2 साल भर में वर्दी की आवश्यकता होती है? मैं बिहार सरकार से यह कहना चाहता हूँ, आपके इस कार्यालय के प्रांगण में मैं कहना चाहता हूँ, आपने बिहार को जिस तरह से खुशहाल बिहार बनाया है, एक स्वतंत्र बिहार बनाया है, उसी बिहार को आज, उसी बिहार में जीने वाले बिहार गिरिरक्षा वाहिनी के जवानों को एक खुशहाल जिंदगी, एक स्वतंत्र जिंदगी की जरूरत है। यह गुलामी में जो जी रहा है, इसका जो शोषण दोहन हो रहा है, इनके कर्मचारियों के द्वारा जो, इनके दलालों के द्वारा जो शोषण दोहन हो रहा है, क्या उसको मुक्ति आप नहीं दिला सकते हैं? अभी भी आपको वक्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 5 मिनट में चाहेंगे, इसमें वित्तीय अतिरिक्त भार कुछ नहीं पड़ती है। सिर्फ आप जिस तरह से अन्य नियम में संशोधन किया है, उसी नियम में सिर्फ थोड़ा सा संशोधन की आवश्यकता है। इसे जो 60 दिन में कॉलअप के तरह बुलाया जाता है, फिर वापस कर दिया जाता है। जब इसे वापस कर दिया जाता है तो उस दिन का इसे भत्ता नहीं मिलती है।
1121 रुपया आपने गिरिरक्षकों को दिया है। क्या यह गिरिरक्षक सभी दिन लेते हैं? क्या यह गिरिरक्षकों को मिलती है? यह सोचनीय बिंदु है। अगर यह सोचनीय बिंदु है तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं बिहार के सबके लिए सोचा है। अगर आपने 1121 रुपया इसे भी दिया है भत्ते के तौर पर, तो इसे 365 दिन इसको 1121 रुपया भत्ता मिलनी चाहिए, सालाना भत्ता मिलनी चाहिए। महिलाओं के सम्मान के लिए मातृत्व अवकाश चाहिए। गृहरक्षकों को जिस तरह से अन्य कर्मचारी को देते हैं 2 दिन का, इन्हें भी अवकाश चाहिए। महीना 30 दिन में उन्हें भी 2 दिन देते थे, इन्हें भी 2 दिन अवकाश मिलनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके इस प्रांगण में, जनता दल यूनाइटेड के प्रांगण में, जिसकी सरकार आज बिहार में 20 साल से चल रही है, आपने 2005 में अपने घोषणा पत्र के कंडिका 21 में कहा था कि बिहार के होमगार्ड्स को मेरी सरकार बनेगी तो चतुर्थ आरक्षी बल का दर्जा दिया जाएगा। 20 वर्ष बीतने के बावजूद भी आज दिन तक इसे वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, 1994 में इसका बिल विधेयक पारित हुआ था। क्या वह बिल विधेयक यूं ही रखा रह जाएगा? उस बिल विधेयक पर वित्तीय सहमति प्राप्त है। 33 करोड़ रुपया भी उस पर आवंटित हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस फाइल को भी निकालिएगा। सरकार अगली आपकी बनने जा रही है। आप फिर से एक बार बहुमत की सरकार लेने जा रहे हैं। गिरिरक्षा वाहिनी का जवाब आपको पग पग पर सहायता करने के लिए तैयार है। आपकी अच्छी सरकार है, एक अच्छा काम और करके दीजिए। इस आजाद भारत में एक होमगार्ड्स को भी आजादी दीजिए। 365 दिन का कॉलअप प्लान समाप्त करते हुए इनको 365 दिन ड्यूटी दीजिए। हर तरह के सुविधा जो सरकारी कर्मचारी को देते हैं इन्हें भी देने की कृपा कीजिए। महात्मा गांधी की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब इस आजाद भारत में बिहार का होमगार्ड एक बार आजादी के तरह खुशी मनाए। घर घर में आपका नाम की चर्चा हो, घर घर में आपका भगवान की तरह आपका फोटो पूजा जाए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार जिंदाबाद, शासक बाबू जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब की बार नीतीश कुमार, नीतीश कुमार।